मेरा बाबू मुझसे गुस्सा है? आपका हमेशा यही रहता है। मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ और आप अब आए हैं। सॉरी यार बाबू, वो घर में थोड़ा काम पड़ गया था, तो मैंने सोचा काम खत्म करके ही मिलता हूँ, ताकि फिर हम लोग दिन भर मजे कर सकें। ठीक है, लेकिन अगली बार से लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तुम सुबह सुबह ट्रेन का सफर करके आई हो तो थक गई होगी। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, ठीक है? चाय 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 वाला। ए चाय वाले, यहाँ आओ। जी साहब, आया। दो चाय दो। जी साहब। बहुत ही बढ़िया चाय मिलती है यहाँ पे। साले गरीब, देख के चाय नहीं दे सकता? चाय का गिलास मेरे कपड़ों पर गिरा दिया। तुझे पता भी है कितने महंगे कपड़े हैं? तूने इतने महंगे कपड़े कभी देखे भी नहीं होंगे। साहब, मुझे माफ कर दो, वो गलती से हाथ से गिलास छूट गया। बेबी तुम रुको, मुझे पता है इन गरीबों को इनकी औकात दिखाना। मैडम मैडम रहने दो। और सुन बे गरीब, तूने जिन कपड़ों पर चाय गिराई है ना, तेरी औकात भी नहीं है इतने महंगे कपड़े खरीदने की, समझा? इन कपड़ों पे जो दाग लगे हैं इनको कौन छुड़ाएगा? तेरा बाप। बेबी, इसके पास जितने भी पैसे हैं सारे छीलो। हाँ, तुम सही कह रही हो। साहब साहब, इसके पास नहीं जितने साहब, पैसे हैं, ऐसा मत करो। सब निकालो। साहब साहब, ऐसा मत करो। गरीब, मेरे पैसे मत निकालो मेरे साहब। कपड़े खराब कर दिए। साहब साहब, मुझसे गलती हो गई। साहब साहब साहब, ऐसा मत करो, मेरी चाय मत नाओ। साहब साहब, ऐसा मत करो। साहब साहब, ऐसा मत करो। साहब चलो। अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी चाय बेच कर आ गया। चल, सारे चाय के पैसे दे। मालिक, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। कोई पैसे नहीं है? ये तू क्या बोल रहा है? ये क्या, केतली तो पूरी खाली है। मालिक, आज जब मैं स्टेशन पर चाय बेचने गया था तभी एक साहब ने मुझसे चाय मांगी, तो गलती से चाय उनके कपड़ों पर गिर गई, तो उन्होंने मेरी सारी चाय ना दी और मुझे मारा भी और पैसे भी नहीं दिए। सारी चाय बेच कर आ गया है और पैसे देने के समय झूठ बोल रहा है। चल निकल जा यहाँ से। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अब मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनी। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। चल भाग। आज के बाद यहाँ पर दिखाई मत देना। हेलो, अरे साहब हट जाइए, सामने से गाड़ी आ रही है। अरे साहब हट जाइए, सामने से गाड़ी आ रही है।
साहब, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ भाई साहब। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी आपने जान बचा ली। अगर आप सही समय पे नहीं आते तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। मैं ये एहसान आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे साहब, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो उसी दिन से इंसानियत का वजूद ही मिट जाएगा। लेकिन भाई, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? साहब, इस गरीब को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे खाना खिला दीजिए। मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ। साहब, अगर आप खाना खिला देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, ये भी कोई कहने वाली बात है। लेकिन यहाँ आसपास तो कोई होटल भी नहीं है। एक काम करो, ये लो कुछ पैसे हैं, खाना खा लेना तुम। पकड़ो। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी, हमें साथ में रहते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही थी हम लोग शादी कर लेते हैं। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था कि काफी टाइम हो गया है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त देखकर फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या सच में? हाँ सच। चलो चलते हैं। तो वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। भाई साहब, ओ भाई साहब, तुम यहाँ क्यों लेटे हो? अरे साहब, क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत जहाँ पर सुला रही है वहीं पर सो रहा हूँ। किस्मत खराब है? लेकिन क्यों भाई साहब, क्या हुआ है? साहब, वो मेरे साथ अच्छा, तो ये हुआ तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारी किस्मत सही हो जाएगी और तुम मेरे साथ चलो। आज के बाद तुम मेरे घर पे रहना। लेकिन साहब, हाँ, आज से तुम मेरे घर पे रहोगे। और तुम्ही ने कहा था कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर इंसानियत का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज से तुम मेरे घर पे रहोगे। चलो मेरे साथ।
अरे भाई साहब ज्यादा सोचो मत, आओ। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं, चलो आओ आओ आओ, बैठो, हम लोग घर चलें। बैठो। ये है मेरा घर, और आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर में रहोगे और मेरा बिजनेस संभालोगे। आओ अंदर चलें। कृष्का, हाँ बोलो। जो हमारा इंदिरा नगर में पेट्रोल पंप है उसको डीएम ने सील कर दिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन डीएम ने हमारे पेट्रोल पंप को सील क्यों किया? वो डीएम के साथ कुछ अधिकारी भी आए थे, तो उन्होंने हमारे पेट्रोलियम पर डीजल और पेट्रोल की डेंसिटी चेक की, तो डेंसिटी बहुत ही कम थी। इसीलिए उन्होंने मिलावट का केस लगाकर हमारी पूरी पेट्रोलियम को ही सील कर दिया। ओ सिट यार, ये क्या हो गया? और कृष्का, वो जो अपनी शाहपुर वाली लकड़ी की अड्डी है, डीएम साहब उसको भी सील करने आ रहे हैं। यार तुम्हें पता है शाहपुर में जो लकड़ी की अड्डी है उससे हमारा लाखों का टर्नओवर होता है। अगर वो सील हो जाएगी तो फिर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। यार कुछ करो। हाँ यार, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग तो सच में बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा करते हैं, हम डीएम साहब से मिलने चलते हैं। चलो। ठीक है आओ। चलो। साहब, आप मेरी पेट्रोलियम और लकड़ी के अड्डे को सील क्यों करना चाहते हैं? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? और यहाँ डीएम साहब आए थे, वो कहाँ गए? और ये बता, तूने ये अच्छे कपड़े किससे मांग कर पहने हैं? पहली बात तू नहीं, आप बोल। और ये कपड़े किसी से मांग कर नहीं पहने हैं, ये खुद मैंने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं। और जिस डीएम से तू मिलने आया है, और कोई नहीं, मैं ही हूँ। क्या डीएम? अरे डीएम तो छोड़, तू तो उनका चपरासी भी बनने के लायक नहीं है। शक्ल देखिए अपनी। मैं डीएम का चपरासी नहीं, मैं खुद डीएम हूँ, समझा तू? और तुम लोग ये जो 2 नंबर का धंधा कर रहे हो ना, इसे मैं बंद करने आया हूँ। तुम लोग डीजल और पेट्रोल में मिलावट करके बेचते हो उसे, और पेड़ों को कटवा कर पर्यावरण को प्रदूषित करते हो। तुम लोगों को शायद पता नहीं वातावरण पे कितना प्रभाव पड़ता है। इंसान की जिंदगी में पेड़ों का होना कितना जरूरी होता है, और सिर्फ अपने फायदे के लिए इन्हें कटवा रहे हो। सर, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग ये बिजनेस बंद कर देंगे और ऐसा बिजनेस चालू करेंगे जो पर्यावरण के लिए और इंसान के लिए सही होगा। हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हाँ सर, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को माफ कर दूं? शायद तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों की वजह से मैंने दर-दर की ठोकरें खाई है। और हाँ, तुम लोगों की वजह से मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। तुम लोगों को माफ कर दूं? हवलदार जी सर, इनके सारे बिजनेस सील कर दो और इन्हें जेल ले चलो। चलो मेरे साथ, आप भी।